नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी का सेकंड सीटिंग का बिहार बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का परीक्षा बहुत ही अच्छा गया होगा। तो मैं आज आप लोग के सामने सामाजिक विज्ञान बिहार बोर्ड के सेकंड सीटिंग के द्वितीय पाली के सही आंसर की के साथ आ गया हूं। हमारे पास सेट जो है उसका नाम जे है। आपके पास कोई भी सेट है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सभी सेट के प्रश्न सेम होते हैं, बस उसके नंबर इधर उधर होते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग के 80 में से कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन था कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेशम मार्ग। दूसरा क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। तो दूसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा सी, असहयोग आंदोलन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा है, बीच का गायब है, पीछे हुआ बताया था। उसके बाद दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ। तो पांचवें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों हमारा 2005 में। छठा नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन। ये प्रथम पाली में भी सेम क्वेश्चन था, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अब्राहम लिंकन। सातवां क्वेश्चन था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान शोषण से प्राप्त हुआ। तो सातवें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 72 में। कितना हो जाएगा? 72वां इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र के सफलता में क्या बाधा है। तो आठवें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सही सभी। उसके बाद दोस्तों नौवां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर दोस्तों राजगीर हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर की सासाराम नगर का विकास कब हुआ। तो 10वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य युग में। कब होगा? मध्य युग। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि गोविंद सागर के मित्र जलाशय संबंधित किससे है। तो 11वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों हमारा भाखरानगर बांध से। 12वां नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है। तो 12वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद दोस्तों 13वां नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। तो 13वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा पूर्वी बिहार। उसके बाद दोस्तों 14वां नंबर क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 14वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। उसके बाद दोस्तों हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। 15वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा संवैधानिक राजतंत्र। 16वां नंबर प्रश्न है कि रूस की बेल्सोविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर लेनिन हो जाएगा, लेनिन। 16वें का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 17वां नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो इसका सीएसओ होगा करेक्ट आंसर। उसके 18वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य। तो अपना बिहार है, बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन इसका आंसर जो है सो दिल पे पत्थर रख के ऑप्शन डी मारना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। तो 19वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा जीविकोपार्जन, मतलब कि जीने के लिए। उसके बाद दोस्तों 20वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। तो 20वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद दोस्तों 21वां नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। 21वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा दोस्तों भूमि विकास बैंक। उसके बाद दोस्तों हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था। तो 22वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पे 15 मार्च। कब होगा? 15 मार्च, मतलब कि 15 मार्च। उसके बाद दोस्तों हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब की भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या। तो इसमें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा दोस्तों अधिक सिंचाई। तो दोस्तों 24वां नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कि सोपानी कृषि प्रचलित है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा उत्तराखंड में। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई। तो 25वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा था। तो यहाँ पे देखिए बच्चा जो है तो पतंजलि मार के आया है, बहुत ही हंसने वाला आंसर देख के आया, इसका आंसर पतंजलि, इसका आंसर चरक होगा। पतंजलि देख रहा है आजकल जैसे हर दुकान में पतंजलि का आयुर्वेदिक सामान मिलता है, तो इसका आंसर ए मार दिया, लेकिन गलत मारा है। इसका आंसर सी होगा चरक। जो भी पतंजलि मारे हैं वो बैठ के पहले हंसिए अपने आप पे। उसके बाद दोस्तों 27वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। तो 27वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 7% जो है सो वन क्षेत्र है। उसके बाद दोस्तों 28वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28वें नंबर का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की सबसे घटिया कोयला कौन सा है। तो 29वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब कि पीठ। उसके बाद दोस्तों हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। इसका आंसर है रबर हो जाएगा। रबर जो होता है पेड़ में उगता है, धान रोपा जाता है, चाय का खेती होता है, खेती रबर का भी होता है, लेकिन इसका जो है पेड़ में उगता है, इस सबको रोपा जाता है, उसका पेड़ को रोपा जाता है। उसके बाद दोस्तों 31वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो 31वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है यहाँ पे धान। क्या हो जाता है दोस्तों यहाँ पे
ऑप्शन धान हो जाता है, इसका ऑप्शन डी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर की बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 80%। क्या हो जाएगा 80%। 80% का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा 33वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। 33 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। 34वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है। तो 34वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कोचिंग के बारे में बताना चाहूँगा। उसका नाम है पाठशाला एडुकेटर्स क्लासेज, जो कि समस्तीपुर दरभंगा में है। उन्होंने एक कोर्स को लॉन्च किया है जो कि बच्चे 10वीं से 11वीं में जाएंगे तो उनको जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं या फिर आगे जाके आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको दिक्कत होती है आगे के वर्ड में। तो उसके लिए उन्होंने 2 महीने का क्रैश कोर्स को लॉन्च किया जिसमें कि वो फ्री में वर्ड के सिखाते हैं, वर्ड के बारे में बताया जाता है, जो कि बिहार बोर्ड के बच्चों को बाद में इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो आपको अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉल करके आपको वेबसाइट भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पाठशाला एडुकेटर्स कोर्स जो कि समस्तीपुर दरभंगा में आप यहाँ के जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं वेबसाइट से। तो बाद दोस्तों 35वां क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो 35वें नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी मतलब कि विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। के बाद दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। तो 36वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों हमारा 37वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्तों हमारा 38वां क्वेश्चन है कि बिहार राज्य क्या है। इसका आंसर हो जाएगा कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान राज्य है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन 39 नंबर की निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर से प्रभावित करता है। तो 49वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की बिहार में कितने जिले हैं। तो बचपन से पढ़ते हैं कि बिहार में 38 जिला है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे 41वां नंबर क्वेश्चन संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 41वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो इसका 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1971 में जो है सो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, इसी में बांग्लादेश को अलग किया गया था, तो स्वतंत्र हो गया था बांग्लादेश। उसके बाद दोस्तों 43वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज का शुरुआत हुआ। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 44वां नंबर निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश। इसमें बहुत सारा बच्चा जो है सो गलती करते हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसका आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है सो राज्य भी और केंद्र शासित प्रदेश भी है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की संघ सरकार का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए मतलब कि इनमें से ऑप्शन ए मतलब अमेरिका। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे, जो कि हमारा कितना है 46 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों एक मिनट, हाँ 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 46वें नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्तों हमारा 27वां नंबर क्वेश्चन है कृषि उत्पादों को के मान्यीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो 27वां नंबर प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी मतलब कि एगमार्क। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अब आगे 48वां नंबर के निम्नलिखित कौन प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है। तो 48वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाता है। ऑप्शन सी मतलब कि कृषि क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन कि 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो 49वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है दोस्तों यहाँ पे किसानों पर। 50वां नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। तो 50वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। ऑप्शन डी मतलब कि जेम्स फोर्ड समिति ने। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 51 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ था। इनका जन्म जिला रही जो कि पंजाब बिहार में है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार। उसके बाद दोस्तों हमारा 52वां नंबर क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात भारत के किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर नवादा हो जाएगा। नवादा में जो है सो ककोलत जलप्रपात है। तो उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं 53 नंबर 53 किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो ये अपना नेपाल है, दूसरा का नेपाल है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेपाल। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार बनाने के किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है। तो 54वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है, मतलब कि बहुदलीय व्यवस्था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन 55 की भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो 1975 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री थी, तो उन्हीं के राज्य में जो है सो उन्हीं के देश मतलब शासनकाल में 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र के उद्वारक पृथ्वी का स्थिति केंद्र को क्या कहते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी मतलब कि अधिकेंद्र कहते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला कि सुनामी संबंधित किससे है। तो सुनामी समुद्र से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है सो अगला क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा के बाद दोस्तों 60वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। इसका आंसर भूकंप हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद दोस्तों हमारा 61वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित से कौन खरीफ फसल है। तो 61वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। ऑप्शन डी मतलब कि धान हो जाता है दोस्तों। क्या होता है ऑप्शन डी धान। उसके बाद दोस्तों 62वां नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो ये क्या होता है इसका बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण फ्लड मतलब बाढ़ होता है। उसके बाद दोस्तों 63वां क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है हमारा 1935। क्या होता है 1935। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 64वां नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है कि यहाँ पे आप बता देते हैं कि सूती मिल कहाँ स्थापित की। 64वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है दोस्तों यहाँ पे मुंबई। उसके बाद दोस्तों ये कलकत्ता बहुत लोग माने कि आंसर मुंबई होगा। उसके बाद जर्मनी में
एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका आंसर 65वें नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बिस्मार्क। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है 66 नंबर की, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1871 में, 1871। उसके बाद दोस्तों 67वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सेम्प्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, हेनरी डेवी ने। उसके बाद दोस्तों 68वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो 68वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी था हमारा, करो या मरो। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अब 69वां नंबर क्वेश्चन, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, दास कैपिटल। उसके बाद दोस्तों 70वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 70वें नंबर क्वेश्चन का दोस्तों हमारा आंसर 70वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 1885 में। उसके बाद वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा 71वां नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 71 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 72वां नंबर क्वेश्चन पे मांगे, मात्र 8 क्वेश्चन बचा हुआ, तो 72वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? 73 का आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। 74 नंबर क्वेश्चन पे बात करें, 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि किस खनिज में उद्योगों को जन्नी खाया जाता है? तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाता है दोस्तों हमारे यहाँ पे, लोहा। उसके बाद दोस्तों हमारा 65 नंबर क्वेश्चन की सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाता है 75 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन है गंडक परियोजना, तो 76 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाल्मीकि नगर। उसके बाद दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो 77 का ए हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है कि कलगांव तापीय विद्युत परियोजना का है? तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हमारा ए हो जाएगा, भागलपुर जिला में। उसके बाद मात्र अब 2 क्वेश्चन दोस्तों बचा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मतलब कि वर्षा की कमी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर बिहार। तो उम्मीद करता हूं आपका 80 में से 80 क्वेश्चन सही होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जैसे वीडियो ना तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय फ्रेंड्स।